बीजेपी सरकार ध्यान में रख ले धूमल साहब अच्छा स्थान मिलेगा तब भी मिशन रिपीट सफल होगा। धूमल साहब को मान सम्मान नहीं मिलेगा तो मिशन रिपीट को बीजेपी सरकार अपने दिमाग से निकाल दे। भाजपा समर्थित जिला परिषद हमीरपुर के उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने यह बयान दिया है। जिला परिषद हमीरपुर के कार्यालय में बकायदा वीरवार को प्रेस वार्ता कर उन्होंने अपने दावे को दोहराया है। दर्जी ने कहा कि सियासतदान इस बात को दिमाग से निकाल दें कि वह चुनाव लड़ने से पीछे हटेंगे। भाजपा से ताल्लुक रखने वाले दर्जी का यह बयान उस वक्त आया है जब प्रदेश की भाजपा सरकार चुनावों के मुहाने पर है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के गृह जिले से पार्टी टिकट के दावे अब सार्वजनिक सामने आने लगे हैं। दर्जी ने प्रेस वार्ता में टिकट के अपने दावे को सबसे मजबूत करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा यदि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट देती है तो वह पार्टी को जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में जीत के लिए अहम भूमिका अदा करेंगे। हमीरपुर सीट जीतने के साथ अन्य 4 सीट में वह पार्टी को हर संभव समर्थन दिलाने का प्रयास करेंगे। तो नुकसान बीजेपी का होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। और अगर मैं वाइस चेयरमैन बना हूं तो मैं अपने बलबूते पे बना हूं, मुझे ताकत मिली है, सिर्फ एक गुरुजी का सपोर्ट मिली हुई है। अगर मैं बीजेपी के लिए रात दिन एक कर सकता हूं तो बीजेपी को भी मेरे बारे में सोचना समझना होगा। ये जो लोग नेता बने हुए हैं ये उठाकर बनाए हुए हैं। मैं धरातल से चला हूं, प्रधानी से चला हूं, जिला परिषद से चला हूं, वाइस चेयरमैन मिलनी पे आया हूं, कई तो नॉमिनेटेड बनाए हुए हैं, वो भी टिकटों के ख्वाबों में घूम रहे हैं। परंतु वो सभी लोग ये अपने मन से निकाल दें कि नरेश कुमार दर्जी ने इलेक्शन लड़ना है। और यही मेरा और जो मेरा इलेक्शन लड़ने का मेन मुद्दा ये है कि मैं पब्लिक को एक खुशहाल देखना चाहता हूं और अच्छी हमीरपुर जिले को एक अच्छा स्थान देना चाहता हूं। अब मीरपुर जिले का नाम बनाना चाहता हूं और मीरपुर जिले को एक ऐसा नाम दूंगा जो एक इस बार जो है पूरे इंडिया की जनता देखेगी। और मैंने बीच में एक पोस्टर बनाया हुआ था जी दर्जी मॉडल चलेगा, जैसे बोल रहे जी दिल्ली में कोई केजरीवाल मॉडल चलेगा, इस बार हमीरपुर में नरेश कुमार दर्जी मॉडल चलेगा। दर्जी काम करता है और कराता है, पैसा हर कोई लगा सकता है। समाज सेवी भी कर रहे हैं कि हमने पुलों के उद्घाटन कर दिए जी, हमने वो कर दिया, आसानी वाला काम हर कोई करा सकता है। जब 2 नंबर का पैसा होगा तो हर करा सकता है और मैं भी करा रहा हूं, परंतु मैं लोगों के रुके हुए कामों को करा रहा हूं जो कभी काम ना होने वाले हैं। लोगों से मेरे गाली गलौज भी सुनना पड़ रहा है, कहीं झगड़े क्यों ना भी उतार हो जाते हैं लोग, परंतु मैं फिर भी उन कामों को किनारे पे लगा रहा हूं। मैं बीच में मझधार में नहीं छोड़ता हूं। अगर वो समाज से भी जो इलेक्शन में खड़े होने चाह रहे हैं उनको मेरे विवेक बता दें कि वो विशेष क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक राष्ट्रपति अवार्ड लेके मिलिट्री का फौजी वापस आता है तो करे जो तो कड़ी करे सॉल दे दे, सम्मानित करा दे। उनकी औकात क्या है यारो, पहले तो बताए भाई तुम है क्या। जबकि मैं नहीं उन लोगों को सम्मानित कर सकता हूं, मैं एक जिला परिषद उपाध्यक्ष हूं, मेरी क्या पावर है उनको सम्मानित करने की। जो राष्ट्रपति सम्मानित करता हूं मैं क्या करने वाला कौन होता हूं, परंतु उनको एक वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोट की समाज से भी कर रहे हैं। तो जो जो मैंने मुद्दे हिमाचल को बताए हुए हैं अपने हमीरपुर के लिए कि बस स्टैंड बनाऊंगा, बस स्टैंड की अच्छी दशा सुधारूंगा और समाज के प्रति कार्य करूंगा। हॉस्पिटल की दशा खराब है, वहां की बेडों की बढ़ोतरी करूंगा और हर आदमी को ये चाहता हूं कि हर हॉस्पिटल में सुविधा मिलने को प्राप्त मिले। और बाकी समाज के प्रति लोगों की जो सेवाएं मैं करता हूं वो करता रहूंगा। गुरु के आगे चेला क्या है, जो मैं तो उनके धूल के बराबर भी नहीं हो, पाऊंगी धूल में नहीं हूं। वो कहां हम कहां। अगर वो अब उनके परिवार से कोई भी आदमी आ जाता है तो भी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर अदरवाइज कोई और थर्ड पार्टी का कोई भी आदमी आए, बीजेपी का कोई भी लोग हो और किसी भी प्रकार का, नरेश कुमार दर्जी इलेक्शन लड़ेगा ही। और एक ध्यान में रखना, बीजेपी सरकार अपने माइंड से बात निकाल दे, अगर धूमल साहब जी को अच्छा स्थान मिलेगा तभी बीजेपी रिपीट होगी, अदरवाइज गलतफहमी निकाल दें। ये मुद्दा अपने दिमाग जो मैं जैसे कि हमने संकल्प लिया हुआ है मिशन रिपीट होगा जब उनके साथ दूसरा थम होगा, एक थम से नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार तब चलेगी, परंतु उसमें कोला डालने वाला भी चाहिए, कुछ करने वाला भी चाहिए। तो
तो एक बड़ा स्थान जो है धूमल साहब को दें तो पूरे जिले में बीजेपी रिपीट हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये मैं जिन लोगों को गलतफहमी है कि नरेश कुमार दर्जी इलेक्शन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, तो मैंने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि नरेश कुमार दर्जी जो है इलेक्शन लड़ेगा। अगर धूमल साहब जी हमीरपुर से एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं तो नरेश कुमार दर्जी नहीं लड़ेगा। और इसके अलावा अगर बीजेपी किसी और को जो है टिकट देती है तो नरेश कुमार दर्जी आज़ाद इलेक्शन लड़ेगा, चाहे कोई भी हो। अगर इस बीच अगर धूमल साहब जी भी मुझे कहेंगे बैठो तो अब मैं बैठूंगा। और मेरा मकसद ये की है कि जो इस वक्त बीजेपी में तनाव बना हुआ है तो धूमल साहब जो हमीरपुर से टिकट दी जाए। और अगर वो आते हैं तो हमारा कोई दायित्व भी नहीं है, अगर वो नहीं आते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि पार्टी के प्रति कि मुझे टिकट दें, क्योंकि मैं बीजेपी का बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हूँ। स्ट्रांग कैंडिडेट इसलिए हूँ, अपने मुंह से मिठू बनने की बात नहीं होती है, परंतु काम से मैं स्ट्रांग हूँ। मेरा नाम मेरे नाम से है, मेरा नाम खुद का बनाया वो नाम है। मैं पब्लिक का काम करता हूँ तभी लोग मुझे दर्जी भाई के नाम से जानती है। अगर बीजेपी मुझे टिकट देती है तो 5 सीटों पर जो है बीजेपी को सपोर्ट मिलेगी, मैं समर्थन दे रहा हूँ। और अगर मैं ये सरकार कर देती है पेंशन वाली तो वेल एंड गुड, नहीं करती है तो जिस अगर मैं विधायक बन जाता हूँ तो उन लोगों पे पेंशन का मुद्दा सबसे पहले हो। और समाज के जैसे हॉस्पिटलों की सुविधा है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चालू कराऊंगा। और जैसे भी जो लोग बचे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है मेरा बेरोजगारी का, तो अगर मैं एमएलए बनता हूँ तो हर घर में एक आदमी को रोजगार दूंगा। वो मेरा तरीका है और मेरा सिस्टम है, मैंने किस प्रकार से देना है। और वो भी लिमिटेड होगा, चाहे सरकार की तरफ से हो या किसी और प्रकार से हो, परंतु होगा। और उसमें भी उनको पेंशन का जो है प्रावधान हो। ये मेरा सबसे बड़ा मेन मुद्दा है।